छोटी मोटी चीजों के, मगर जो बुनियादी इस्लाम के सबक हैं उन पर बात करने में जो काम करना चाहिए, वो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा भारत के एक्स मुस्लिम या फिर एक वो क्या नाम है उसका, हाँ उस लड़के का नाम आने लगा है, हाँ जो अपनी बिल से बाहर नहीं निकलता, वो लड़का जो आजकल इंडिया शिफ्ट हो रहा है, वो लड़का जिसको नेशनल टीवी पर बुलाते हैं, वो लड़का जो हमारे सामने बैठने की साख ही नहीं रखता, वो लड़का पाकिस्तान से बहुत जोरदार बोलता है उनका, साहिल के चैनल पर कई बार आता है, एडम 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 और एक जफर है। ये दो तीन लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल ओरिजिनल टेक्स्ट पर बात कर रहे हैं, और ध्यान दें ये सारे के सारे मुल्ला हैं, सारे के सारे मुल्ला। एडम सीकर को क्या कहता है जी, ये सारे के सारे मुल्ला हैं, ओ चूतड़ ओ चूतड़ ओ चूतड़ वेदी हैं, बुढ़े सठिया गया है क्या, तेरी उम्र है चिता की तैयारी की और तू सोशल मीडिया पर बैठकर बकबक करता है। मेरे चैनल पे प्रोग्राम पड़ा है आवाज़े हक ऑफिशियल के ऊपर, एडम सीकर वाज नॉट अ मुस्लिम, वो क्रिश्चियन मिशनरी था। ये प्रोग्राम पड़ा है, सबूतों के साथ दिखाया है, सबूतों के साथ, और उसमें दिखाया है कि उसको अरबी की अलिफ नहीं आती, वैसे अरबी की तो आइन होती है, उसको अलिफ भी नहीं आती है, और चलते क्या है जी हम एक्स मुस्लिम मूवमेंट चैंपियन हैं, तो कहता है जी मुल्ला है, वो मुल्ला मेरे घंटे से मुल्ला है। ये चले जी आगे। ये वो लोग हैं जो दीन की दावत बांटते फिरते थे, और उसकी दीन बांटते फिरते थे, दीन की दावत है या क्या है, और उसकी दीन की दावत में जो उन्होंने चीजों को समझने की कोशिश की, क्योंकि कंट्राडिक्टरी बातें बहुत हैं कुरान में, हाँ बहुत हैं। ले जी यहां इसने एक्स मुस्लिम्स की तारीफ कर दी है। अच्छा, इससे आगे इसने इस्लाम को एक एग्जाम्पल के साथ हैं, ये एक एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश की है, एग्जाम्पल के साथ। वो क्या एग्जाम्पल है, जरा तवज्जो कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट मैं आपके सामने रखने लगा हूं, इस पर आपने स्क्रीन पर भी तवज्जो देनी है जब मैं आपको कहूं। इंडिया के एक अदीब थे, गो के हमें उनसे लाख इख्तलाफ सही, जिनका नाम है अल्लामा नियाज फतेहपुरी, उनकी कई किताबें भी हैं। उनका रेफरेंस देके कहता है कि उन्होंने इस्लाम के बारे में क्या कहा हुआ है, जरा सुन लें, फिर मैं आपको इसका पोल खोलता हूं। बेसिकली क्या है, मैं इस पे एक बड़ा उम्दा जुमला आपके मतलब का होगा। नियाज फतेहपुरी साहब ने क्या कहा जी, सुने जरा। सांपों के बारे में कहा है कि सांपों की और मौलवियों की अलग-अलग किस्में हैं। फर्क इतना है कि कुछ सांप बगैर जहर के होते हैं, तो फंस गया गले में, क्या 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 क्या, लेकिन मौलवी कोई भी बगैर जहर का नहीं होता। हाँ जहर का नहीं होता, तेरे पिछवाड़े पे काटा था, तुझे आज तक जलन आती है। क्या उम्दा जुमला कहा है, क्या उम्दा जुमला कहा है। नियाज फतेहपुरी साहब की तरफ मंसूब करके इसने ये कहा कि उन्होंने इस्लाम के नक्शे को यूं खींचा है कि जैसे सांप हैं वैसे मौलवी होते हैं, बस फर्क यह है कि कई सांप बिना जहर के होते हैं। इससे इसने इस्लाम का नक्शा खींचा है। और चूतड़ 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 और चूतड़ वेदी, डेले कट के स्क्रीन ते वेख नहीं बच्चे, डेले कट के स्क्रीन ते। अगर इसको नहीं पंजाबी आती इसको ट्रांसलेट कर देना, वैसे जितना ये बुढ़ा है 200 कबल मसीह का, इसको पंजाबी आती होगी, पक्की बात है। तो चूतड़ अपना आंखें अड के डेले अड के स्क्रीन के ऊपर देखना है। नियाज फतेहपुरी क्या कहने वाला है ये जरा देखना। तुम कहते हो ना जी वो उसने ये कहा, ये देखो स्क्रीन के ऊपर नियाज फतेहपुरी साहब की किताब है मजहब। मैंने कहा लाख इख्तलाफ अपनी जगह पर, मगर इस्लाम के बारे में वो क्या कहते हैं। पेज नंबर आ जाए 87 के ऊपर, नीचे लिखा हुआ है नियाज, मुकदमे के अंदर उन्होंने सारी ये चीज बयान की मजहब के अंदर। स्टार्ट में क्या कहते हैं, सेकंड पैराग्राफ आपने पढ़ना है। कहते हैं बहरहाल दुनिया को एक निजाम की जरूरत यकीनन है, एक आइडियोलॉजी की, क्योंकि जामे बशरी यानी सोसाइटी इसका मोहताज है। अखलाक की तालीम के लिए यानी मॉरल्स की तालीम के लिए किसी ना किसी ऐसी बुनियाद की जरूरत है जो सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन पर उस पर आयद हो सके, यानी उनको कायम कर सके। आगे वो क्या बताते हैं, कौन सा निजाम है वो जिसकी जरूरत है दुनिया को। वो निजाम अगर कोई हो सकता है तो सिर्फ इस्लाम है। आए हाय चूतड़ साहब, अपना चूतड़ वेदी साहब, ये देखें नियाज फतेहपुरी साहब क्या कह रहे हैं इस्लाम के बारे में।
अगर कोई हो सकता है तो सिर्फ इस्लाम है, जिसकी आगोश सारी दुनिया के लिए खुली हुई है और जिसकी तालीमात फितरी हर मुल्क, हर राष्ट्र और हर जमाने, हर समय के लिए मौजू और मुनासिब हो सकती हैं। हाँ जी, ये तो आपके अल्लामा नियाज फतेहपुरी साहब इस्लाम के बारे में कह रहे हैं। वो अगर मौलवियों से किसी को इख्तलाफ है तो उसका हम क्या करें, वो तो कर सकते हैं, हमें भी है कईयों से, मगर इस्लाम के बारे में तुम्हारे नियाज फतेहपुरी साहब ये कह रहे हैं तो बेटा तुम सुन के बैठे हो, हम पढ़ के बैठे हैं। हाँ, तुम्हारी उम्र होगी अब अरस्तू जितनी, मगर हम तुम्हारे भी बाप हैं चूतड़ साहब, हम तुम्हारे भी बाप हैं। न यकीन आए तो लिंक दे देंगे, कभी लाइव बैठने की जुर्रत कर लेना। वो अपने गंदे अंडे के साथ बैठकर वहां पर अच्छा खांसता है तो माइक म्यूट कर लेता है। भाई खांसी कुत्तों को आती है, इंसानों को भी खांसी आती है, माइक ओपन रहने दिया कर, खांसने में क्या टेंशन है, खांस लिया कर माइक ओपन करके। कुत्ता खंग लगी हुई है, स्क्रीन के ऊपर ऐसे खांसता है, गंजा टकला। अच्छा, ये चेक कीजिएगा कि एक्स मुस्लिम्स क्या काम कर रहे हैं। उस सब मानसिकता कोई जो जहरीली किस्म है, इसकी बोलने में जो लोग जुटे हुए हैं वो एक्स मुस्लिम है। यानी इस जहर की पोल खोलने में जो लोग जुटे हुए हैं वो एक्स मुस्लिम्स हैं, और तुम्हारी जहरीली पोल खोलने के लिए आज मैं जुटा हुआ हूं। हाँ, आज मैं जुटा हुआ हूं, तो तुम्हारी जहरीली पोल भी हम खोलेंगे। हाँ, इधर आ दिलबर, हुनर आजमाए, तू एक्स मुस्लिम आजमा, हम तुझे आजमाए, आजा। तो हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मैंने आपको एक इशारा दिया था कि ये लोग पहले क्यों हारिस सुल्तान को और उन एक्स मुस्लिम्स को जो पाकिस्तान से थे उनको फंड कर रहे थे, और क्यों इन्होंने फंड करना छोड़ दिया। तवज्जो कीजिएगा, हारिस सुल्तान की एक किताब है जिसका वो अक्सर चर्चा करता रहता है, उस किताब की ट्रांसलेशन करवाने वाला ये चूतड़ वेदी था। क्या जरूरत थी उसकी ट्रांसलेशन की? क्यों उनको प्रमोट किया जाता था? क्यों उनको हिंदी चैनल्स और इंडियंस के आगे प्रमोट किया जाता था? क्यों उनके चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ग्रुप्स बना बना के टेलीग्राम के उनकी व्यूअरशिप को बढ़ाया जाता था? क्यों कहा जाता था हिंदुओं को कि बैठकर नीचे कमेंट करें, शोट डालें, ऐसे लगे कि जैसे बहुत एक्टिविज्म हो रहा है? क्यों? और पोल खुल गई। चेक करें क्या कहते हैं। आरंभ में इसका जो प्रचलन आरंभ हुआ वो पहले कुछ कनाडा से कुछ लोग निकले थे, जिसमें एक अपोस्टेट प्रॉफिट था, एक वो कोई क्या एथीस्ट करके कुछ था, फिर उनकी देखा देखी कुछ और लोग निकले जिसमें से प्रमुख जो था वो हारिस सुल्तान था और एक आपका वो गालिब कमाल था। इसमें से अपोस्टेट प्रॉफिट को यदि छोड़ दें तो बाकी सारे के सारे जो है वो कुछ दिनों के बाद जितनी आलोचना इस्लाम की करते थे, ये दुख, ये जुमला सुनिएगा गौर से, जितनी आलोचना इस्लाम की करते थे, दोबारा चेक कीजिएगा, इनका मकसद क्या था, पैसे क्या दिए गए थे और हुआ क्या, गौर से, और अलग होने की वजह क्या है। अपोस्टेट प्रॉफिट को यदि छोड़ दें तो बाकी सारे के सारे जो है वो कुछ दिनों के बाद जितनी आलोचना इस्लाम की करते थे उससे अधिक जो वो थे वो सनातन धर्म की करते थे। और खास तौर से वो हारिस सुल्तान का तो मुझे ध्यान है कि उसको प्लेटफॉर्म दे दिया नीरज अत्री जी ने। अथरी 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 तेरी अथरी तेनू मैं अर्थ करना वा, खैर तेरे मैं फड़ के ना अर्थ करना वा, रुक जरा, तेरी बारी भी आएगी नीरज, और जरा धीरज, नीरज जरा धीरज, ठीक है जी। वो कहने लगे जी उन्होंने उनको ले लिया स्टेज के ऊपर और वो बाद में इन्हीं की ही पांव के ऊपर कुल्हाड़ा मार गया। शंकर सरन जी जैसे जो प्रबुद्ध और गहरे व्यक्ति है वो भी उससे इतने प्रभावित हो गए कि उसके ऊपर उन्होंने पूरी पुस्तक लिख डाली, पूरी किताब लिख दी हिंदुओं ने, पूरी किताबें लिख दी, पूरे स्ट्रीम के ऊपर बनाया, और उसके बाद क्या हुआ आपके सामने आ जाएगा, बल्कि आप जानते ही हैं जी। और उसका जो प्रमुख किरदार बाद में पता चला वो ये है कि वो तो सनातन धर्म का ही मजाक सबसे अधिक उड़ाता है। तो जब तुम्हें एडम सीकर का बता रहे थे तुम कहां सुनते थे? जब हमने बताया कि एडम सीकर गालियां निकालता है तुम्हारे सनातन धर्म को, तुम लोग कहते थे ना जी ना,
इस्लाम के खिलाफ बोलता है, हमें सब कबूल है। हाँ, अब जब लगी फटने तो सुपर चैट लगी बटने। हाँ, आगे चले। तो जिस समय ये मूवमेंट चला था तो उस समय आप इसको कैसे देख रहे थे, विशेष रूप से तब जब? कैसे देख रहे थे? घूम के देख रहा था। और कैसे देख रहे थे? कैसे देखा जाता है? आंखों से देखा जाता है, उल्लू के पट्टे हैं। कोई नई तकनीक आई है देखने की? क्या आप जानते हैं? नहीं, मैं पूछ रहा था, मेरी आवाज आ रही होगी, मैं पूछ रहा था ये करता है, ये संजय दीक्षित जो है ये थोड़ी देर बाद करता है, ऐसे करता है। क्या ये मिर्चें खाता है या नीचे रखता है? सवाल तो ये है, प्रश्न तो ये है। ये सुनिएगा ना जरा, इसकी जरा सुनिएगा। उस समय आप इसको कैसे देख रहे थे, विशेष रूप से तब जब आप जानते हैं कि सबसे ये देखे, तब जब आप जानते हैं कि ये फिर सुने, तब जब आप जानते हैं कि सब ये खोती दा खुर। आगे चले। अब ये पूछ रहा है कि हारिस सुल्तान को हमने सर पे उठाया था, उस सर पे उठाने के बाद उसने हिंदू धर्म की ही लुटिया डबो दी। इस पर आपका क्या तबसरा है? मैं एक तो बात आपको वाज़ेह करता चलूं, ये जो गालिब कमाल है ये तो बेसिकली एक्स क्रिश्चियन है, मुसलमान है ही नहीं। थैंक यू सो मच चूतड़ साहब। अच्छा, ये मुसलमान नहीं है, ईसाई है। और आपने शंकर साहब का नाम लिया, मेरा नाम नहीं लिया। मेरा नाम नहीं लिया। क्या फांसी के ऑर्डर थे कि तेरा नाम भी लिया जाता? हाँ, तेरा नाम फांसी के ऑर्डर पे लिया जाएगा, तब अपनी बारी पे आना। मेरा नाम क्यों नहीं लिया? अच्छा, ये मुसलमान नहीं है, ईसाई है। और आपने शंकर साहब का नाम लिया, मेरा नाम नहीं लिया, इसलिए कि हारिस सुल्तान की किताब है जो कर्स ऑफ गॉड, अनुवाद मैंने करवाया। राज खुल गया। ये कहता है जी कि हारिस सुल्तान की किताब का अनुवाद, ट्रांसलेशन मैंने करवाया है, तो भुगतो। मैं भी लिखता हूं किताब, उसका अनुवाद भी करवा दो। इसलिए कि हारिस सुल्तान की किताब है जो कर्स ऑफ गॉड, अनुवाद मैंने करवाया, मैंने फंड दिया उसका कि इसका अनुवाद करो। लोगों को पता लगना चाहिए, क्योंकि लोगों को पता लगना चाहिए। तो अब वो सच बोलता है तो वो भी पता लगना चाहिए ना, मौत पड़ती है। ठीक है जी, ये अब आपको पता चला कि ये वहां बैठकर ये कह रहे हैं कि एक वो लोग थे एक्स मुस्लिम्स के अंदर जो सनातन धर्म के दिफा में इस्लाम के लिए लड़ रहे, यानी इस्लाम के खिलाफ लड़ रहे थे, उनको तो हम फंड कर रहे थे। मगर उन्हीं में से कुछ लोगों ने जब इस्लाम के ऊपर एतराज करते करते सनातन धर्म की पोल खोलना शुरू की तो ये हमारे लिए हो गया मुश्किल। हमने कहा कि हम तो ये काम नहीं कर रहे। ये तो बड़ा ये है वो अंदर की बात जो आपको समझना जरूरी है कि इस वक्त क्या चल रहा है और क्यों ये लोग अब सनातन धर्म, ये तवज्जो करनी है आपने, आपको ये ज़हन में रखना चाहिए। हमने कहा है कि इस्लामोफोबिया एक हकीकत है जो इंडिया के अंदर बड़ी तेजी से फैल रहा है और मुसलमानों से नफरत और उनको कत्ल करने की और उनका जेनोसाइड करने की, उनका खून खराबा करने की बातें हो रही हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा अभी आज के प्रोग्राम में, इनकी मानवता को मैं एक्सपोज करूंगा। मगर उससे पहले यह समझना जरूरी है कि हम अक्सर इनसे सवाल करते हैं कि यार ठीक है, तुम तो एग्नोस्टिक हो, तो सनातन धर्म पे बात क्यों नहीं करते? समीर ने पता है क्यों सनातन धर्म कबूल किया है? क्योंकि मुझे लोग ये कहना बंद कर दें कि सनातन धर्म के ऊपर क्यों नहीं बात करते, उसके ऊपर क्यों नहीं, उसके कॉन्ट्राडिक्शंस क्यों नहीं दिखाते, उसके ऊपर एतराज क्यों नहीं करते, ताकि वो ये कह सके मैं तो खुद सनातन हूं, मैं कैसे एतराज कर सकता हूं। उसने इस चैप्टर को क्लोज किया। साहिल तो नहीं है ना, एडम सीकर तो नहीं है ना हिंदू, ये क्यों नहीं बात करते? क्यों सिर्फ इस्लाम के ऊपर बात करते हैं? यह है असल मसला, जिससे पता चलता है ये कोई मूवमेंट नहीं है, ये धंधा है, इस्लाम के खिलाफ एक घिनौना धंधा, गंदा धंधा। आगे चलते हैं। गौ रक्षा की बात आई, उस हवाले से कुछ इन्होंने बातें की हैं, मैं तेजी से लेकर चलना चाह रहा हूं ताकि आप उसको सुने और आपको पता चलेगा क्या बातें की हैं। चलें जी। को समझने के लिए ये पॉइंट जो है ना, ये हमारे मुसलमानों की तरफ से भी क्लियर होना चाहिए कि हम भी इनको क्लियर मैसेज दें, क्लियर मैसेज। और हम देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मगर आज फिर इन्हीं की जुबान से इनको समझा के हम क्लियर मैसेज देंगे, क्योंकि इनको इनकी अकल के तहत ही समझाया जाएगा। चेक करें। को समझने के लिए पाकिस्तान में जैसे किसी की समझ में ये बात आती नहीं कि हिंदू गाय की हत्या पर क्यों बिदकते। पाकिस्तान में किसी की समझ में यह बात आती नहीं कि हिंदू गाय की हत्या पर क्यों बिदकते हैं, उनकी समझ में नहीं आती। चूतड़ वेदी साहब जिस तरह हिंदुओं को और ईसाइयों को नहीं समझ आती, यह भी तो कहो ना कि जब आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं,
जब आप अल्लाह के बारे में बदकलामी करते हैं, जब आप हमारे कुरान और हमारे शायर इस्लाम और हमारे असहाब और अल्लाह के रसूल के ज़वाज मुतहरात हैं, हमारी उम्महात हैं, उनके बारे में जब आप बकवास करते हैं, आपको नहीं पता चलता हमारे दिल कितने दुखते हैं। और तुमने गौ हत्या के ऊपर क्या स्टेटमेंट दी हुई है, अभी मैं पब्लिक को दिखाऊंगा, ताकि तुम्हारी औकात भी खुले कि तुम कितने इंसानियत के मानने वाले हो। गौ हत्या के बारे में जब इस पर आरोप लगा कि तुम क्यों उन लोगों को जिन्होंने गौ हत्या के तौर पर मॉब लिंचिंग की, किसी का इल्जाम लगा किसी मुसलमान के ऊपर कि उसने गौ हत्या की है और तुमने उसका मर्डर करवा दिया या उनके मर्डर्स को सपोर्ट की, तो ये क्या बोलता है आपकी स्क्रीन के ऊपर, सुने जरा। अगर आप ये तुफैल चतुर्वेदी कोई गाय काटेगा तो उसे काट देंगे, 100% काट देंगे। आप मारेंगे, आपको मार देंगे। ये हमारे लिए बड़ा सेंटिमेंट्स का इश्यू है। आप इस बात को समझते क्यों नहीं? सैकड़ों सालों से हिंदुस्तान में ये हो रहा है। सैकड़ों सालों से हिंदुस्तान में ये हो रहा है। क्या हो रहा है? काट के रख देंगे। जिसने गौ हत्या की हम उसको काट के रख देंगे, और आगे से कहता है तुमने की तो तुम्हें भी काट के रख देंगे। ये सैकड़ों सालों से हिंदुस्तान में हो रहा है। ये अभी तो मानवता की बात कर रहे थे, अभी तो कट्टरता के खत्म करने की बात कर रहे थे, अभी तो एक्स मुस्लिम मूवमेंट का विषय और उनका जो गोल है वो ये बता रहे थे कि कट्टरता को, जहर को खत्म किया जाए। अब इसकी कट्टरता निकल के आ गई सामने, फिर औकात आ गई, बिदक गए। जब मुसलमानों के नबी, मुसलमानों के कुरान, मुसलमानों के जो अहकामात हैं उनकी तुम तमस्खरबाजी करोगे, उनके ऊपर एतराज करोगे, उनको गाली गलौज के साथ तुम इस्तेमाल करोगे, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। सीधी बात है, रगेद के रख देंगे। आगे चलें। आपको पता होना चाहिए 2015 में एक शख्स था अखलाक, उसकी मॉब लिंचिंग की गई थी और इल्जाम क्या था कि उस बंदे ने गौ हत्या की है। उस पर इसका स्टांस क्या था आपकी स्क्रीन के ऊपर तवज्जो से सुनिएगा। इस बंदे ने किस तरीके से मॉब लिंचिंग को प्रमोट किया, बल्कि मॉब लिंचिंग को ऑन किया, बल्कि इनकरेज किया, बल्कि सपोर्ट किया, बल्कि असिस्ट किया, बल्कि प्रैक्टिस किया। चेक करें। इस पर मॉब लिंचिंग की बात है साहब, मैं तो मॉब लिंचिंग के पक्ष का आदमी हूं। मैं तो चाहता हूं वो ऐसे, जिन लोगों ने बिसाड़ा में 18 लड़के पकड़े गए थे अखलाक को मारने में, ये अकिंचन बड़े हाथ जोड़कर, क्योंकि राष्ट्र इसके पीछे, मेरा व्यक्तिगत काम मैं सामने हूं, क्योंकि राष्ट्र इसके पीछे, मेरा व्यक्तिगत काम मैं सामने हूं, क्योंकि राष्ट्र इसके पीछे, मेरा व्यक्तिगत काम मैं सामने हूं। 40 दिन में 1-1 लाख रुपए इकट्ठा करके उनके घर पर देकर आए हम, उनके माता पिता के, उनके भाइयों के पैर छू के, कि हम और कुछ नहीं कर सकते, इतना करेंगे कि ये लड़के 18 लोग जेल में, हम जमानत पे नहीं छुड़ा सकते, मगर उनकी इतनी सेवा, उनको लगे कि राष्ट्र उनके साथ खड़ा है, वो अकेले नहीं है। तो मैं तो मॉब लिंचिंग चाहता हूं, घोषित रूप से इसके पक्ष का आदमी हूं, इसमें तो कोई समस्या है ही नहीं मुझे। मैं तो मॉब लिंचिंग चाहता हूं, घोषित रूप से मैं ये कहता हूं, इतना कॉन्फिडेंस। ये बात अगर मुसलमानों ने की होती, ये बात अगर किसी मुसलमान, इंडिया के मुसलमान ने की होती, ये बात अगर किसी पाकिस्तान के मुसलमान ने की होती, मेन स्ट्रीम मीडिया में आती बात के नहीं, इंडिया के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी। कह रहा है कि जिन्होंने लिंचिंग की 18 लड़कों ने उनके घर में पैसे देकर आए, और इसके जुमले को मैंने रिपीट पे चलाया जिसमें इसने कहा है राष्ट्र इसके पीछे है, मैं तो सामने हूं। यह है सनातन धर्म की हकीकत, और यह है इनकी, ये राष्ट्र की बात करने वालों का टॉलरेंस और पीस, कि ये पीस में काटने की बात करते हैं और करते हैं बात पीस की। ये वो शख्स है जो कहता है इस्लाम को खत्म करो, क्योंकि ये आइडियोलॉजी जो है ये संसार के और मानवता के खिलाफ है। तू क्या बेच रहा है, हैं? बगल में छुरी और मुंह में राम राम। लिटरली इसकी हकीकत यह है कि बगल में छुरी है और मुंह में राम राम है। अखबारों में भी यह बात आई, तो मैं कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं अखबारों के हवाले से, कि जब इसके सामने ये चीजें रखी गई तो इसने क्या बात की। ये देखें जरा। मॉब लिंचिंग के हवाले से 2015 में जो अखलाक का वाकया हुआ था, आरएसएस का माउथ पीस जो कि चूतड़वेदी है, यहां चूतड़वेदी को कोट किया जा रहा है, वो कहता है वेदास ऑर्डर किलिंग ऑफ सिनर्स हु किल काउज।
कि मुसलमान या कोई भी अगर गौ की हत्या करेगा तो वेदास के अनुसार उसको मारना, किल करना, मर्डर करना बिल्कुल जायज है। इसने लिंचिंग को ऑन किया। ये देखें आप, ये आरएसएस का जो पिल्ला है चूतड़ वेदी, गो के आरएसएस के ऊपर भी एतराज करता है मगर है तो उन्हीं का पिल्ला। ये 2015 की आपके सामने आर्टिकल है और ये देखिएगा, इसमें डिटेल के अंदर आगे चलकर इसका एक पूरे का पूरा पैराग्राफ उन्होंने जिक्र किया हुआ है कि वो क्या कहता है। चूतड़ वेदी जो है, इसका ओरिजिनल नाम विनय कृष्ण चतुर्वेदी है। ये लोगों को कहने लगा, पत्रकारों को और पोएट्स को, राइटर्स को, क्योंकि इसका असर और सूख है वहां पर, तो ये कहने लगा कि अपने अपने अवार्ड जो है वो रिटर्न कर दो, और जो कोई भी अखलाक के साथ सिंपथी दिखाता है। अखलाक कौन था? जिस बेचारे को मारा गया था मॉब लिंचिंग करके और जिस पर इल्जाम आरोप था ये कि उसने गौ हत्या की है। मान लो अगर गौ हत्या भी की थी, तो क्या मॉब का ये काम बनता है कि वो लोगों की जाने ले? कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, संविधान नाम की कोई चीज नहीं है, पुलिस नाम की कोई चीज नहीं है, अदालत नाम की कोई चीज नहीं है, और ये उसको सोन कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। ये देखें, कहता है कि कोई सिंपैथी हमें नहीं दिखानी चाहिए। यही हाल प्रज्ञा का भी था। मैं चूंकि अभी चूतड़ वेदी और माधुरी दीक्षित के हरामी बच्चे संजय दीक्षित के ऊपर बात कर रहा हूं, तो उनके ऊपर हम बात करेंगे। ये आपने देखा किस तरीके से मॉब लिंचिंग को ये सपोर्ट करते हैं। न सिर्फ ये कि मॉब लिंचिंग को ये लोग सपोर्ट करते रहे हैं, आप देखें किस तरीके से नथुराम गोडसे जो था, जिसने महात्मा गांधी को मारा था, मर्डर किया था, वो भी आरएसएस का पिल्ला। और बात आप देखें, महात्मा गांधी क्या शख्सियत थी हिंदुस्तान के लिए, और उसके बारे में इसने वीडियोस अपने चैनल के ऊपर डाली हुई हैं, जिसमें उसको वो मार्टर के तौर पर और हीरो के तौर पर, पैट्रियोटिक हीरो के तौर पर पेश कर रहा है। ये इनकी मानसिकता है, ये इनकी आइडियोलॉजी है, ये इनके विचार हैं। इसके बावजूद भी इनको नेशनल टीवी के ऊपर जनाब बुलाया जाता है, मुख्तलिफ नेशनल टीवीज के ऊपर इस बंदे को बुलाया जाता है, और एक अदीब के तौर पर, एक एकेडमिक के तौर पर, और कहा जाता है जनाब आगे लेक्चर दें आप। ये इनकी मानसिकता है। और ये बात करते हैं मानवता की, इस्लाम को खत्म कर देना चाहिए, हम जनाब ये चीज करेंगे। मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं, आपकी स्क्रीन के ऊपर 2 मिनट की है, बड़े गौर से आपने सुनना है इसको, किस तरीके से हिंदुओं को प्रवोक करके ये बंदा उनको ट्रिक सिखा रहा है कि कैसे आपने मुसलमानों के दरमियान पेनिट्रेट करके उनको बगावत पर, इस्लाम छोड़ने पर और प्रेशर करना है। ये याद रखें, एक है दावत देना, हम दावत के खिलाफ नहीं है। तुम्हारे पल्ले क्या है? 2। हिंदुइज्म के पल्ले है क्या? किस चीज की दावत देंगे? 2। क्रिश्चियनिटी के पल्ले क्या है? 2 दावत। हम तो दावत के मैदान में भी तुम्हें पछाड़ते आए हैं, और अल्लाह के हुक्म से जिहाद फी सबीलिल्लाह के मैदान में भी तुम्हारे चिथड़े उड़ाते हुए आए हैं, जिहाद के मैदान में भी। तो हमसे जिस मैदान में आना चाहते हो, हम उस मैदान के अंदर हाजिर होंगे अल्लाह के हुक्म से। मगर दावत का मैदान चाहते हो ना, दावत दो, ब्लैकमेल ना करो, इमोशनल ना करो, राजनीति ना करो, षड्यंत्र ना करो, चाल ना चलो, धोखे ना दो, गलगपट ना करो, रिश्वत ना दो, बंदूक की गोली के ऊपर मुसलमानों को घर वापसी कराने की बात करते हैं। मुख्तलिफ किस्म के पिछले दिनों में बिल्स पास किए गए हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस की गई हैं, कुछ अमेंडमेंट्स की गई हैं इंडिया के अंदर। पर्सनल लॉ के ऊपर भी बड़ा मसला चल रहा है, ठीक है जी, और यूनिफॉर्म कोड के ऊपर भी, सिविल कोड के ऊपर भी बात चल रही है। वो तो एक अलग मसला है कि ये मसला 1970s और 80s के अंदर क्यों उठाया गया शाहबानो केस के अंदर, कि हमें क्यों पर्सनल लॉ, मैं वो उस चीज की हिस्ट्री के अंदर नहीं जाना चाहता। मगर ये है कि याद रखें, इस तरह के सारे बिल वहां की माइनॉरिटीज को सिर्फ दबाव और प्रेशर क्रिएट करने के लिए रखे जाते हैं, ताकि नॉन हिंदू माइनॉरिटीज को प्रेशर किया जा सके कि अगर तुम हिंदू नहीं होगे तुम्हें यह देश छोड़ना पड़ेगा, या तुम यहां रहोगे तो तुम्हारी जड़ें काट दी जाएंगी। यह दबाव है, मैं नहीं कहता, ये चूतड़ वेदी कहता है अपनी वीडियो के अंदर कि इस दबाव को बढ़ाना चाहिए। ये देखे जरा। अभी आपने सोचा आपके पास आपका धोबी जो मुसलमान हो सकता है, फल वाला, सब्जी वाला, घर में काम करने वाला, दर्जी परेशान है, दिक्कत है, कभी आपने उसे प्रेरणा दी? तो ऐसा करके 7 शुक्रवार को या मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ा, तेरा काम हो जाएगा। उसके मन में उसके पूर्वज से जोड़ने का विचार डाला। बांग्लादेश, बर्मा इनको वापस नहीं ले रहा, इनके पास राष्ट्र नहीं है,
इनके पास भारत इन्हें धकेलेगा से एनआरसी से, जाने के लिए कोई जगह नहीं है। होगा क्या? ये दबाव उनको वापस लाने के लिए प्रेरणा दीजिए। ये शुद्ध हो जा, सीए के अंतर्गत तू राष्ट्रीय बन जाएगा, तेरा देश हो जाएगा। आखिर समस्या तो यही थी ना कि ये हिंदू बन गए से मुसलमान बने थे, इनको वापस लाइए। आपको ध्यान होगा शायद कि आज से 2-3 वर्ष पहले अलीगढ़ में एक हंगामा हुआ था, कुछ लोगों की शुद्धियां हो रही थी, फिर वो बवाल मचा था, प्रेस में चला गया था। ये चुपचाप करके पचा जाने वाला काम है। आपको ध्यान आना चाहिए कि अलीगढ़ के वो लोग रोहिंग्या थे। दृष्टि बास की तरह चौकन्ने रहिए कि कैसे अपने लोगों को अपने पूर्वजों के घर में, उनसे कहिए कि तुम यहां के हो, उनके मन में विचार डालिए, प्रयास कीजिए। मुस्लिम लड़कियां बहुत आसानी से हिंदू बन सकती हैं, विवाह कर सकते हैं। वो चाहती हैं कि उन्हें गंभीरता से लिया जाए और एक सुखी विवाहित जीवन दिया जाए। ये सहज अपेक्षा है। अपने बेटों को तैयार कीजिए इसके लिए। एक बार निपटने के लिए दुगने तिगने बल से हल्ला बोलिए। ये समस्या अगर 5 करोड़ लोग इसको लक्ष्य बना लें, 10 साल के अंदर ये समस्या समाधान हो जाएगा। सबसे पहले मेरा सवाल इससे ये है, तो तुम कहते हो कि उसको ये कहा जाए कि हनुमान के मंदिर में जाओ। आर्य समाजी तो हनुमान के मंदिर मानते नहीं, और तुमने स्वामी दयानंद सरस्वती मूल शंकर की तस्वीर पीछे बाजू में लगाई होती है अपने पिछवाड़े के अंदर, वो मानता था हनुमान को, नंबर 1। और अगर उसी सब्जी बेचने वाले इलेक्ट्रिशियन ने, गरीब मुसलमान ने ये पूछ लिया कि हनुमान का कोई हिस्टोरिक एविडेंस है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है हनुमान के साबित होने का, कि एक बंदर उड़ रहा था, पूरा पहाड़ ले गया जी, अपनी दुम से लंका जला दी, और माता सीता के जो गोल मटोल अंगों का जिक्र वाल्मीकि रामायण में हनुमान के जरिए करवाया गया है, अगर किसी मुसलमान ने पूछा तो उसकी गर्दन उड़ा दोगे, उसको जेल में डाल दोगे हैं? बातें बड़ी बड़ी, आता जाता खे नहीं। हनुमान के मंदिर भेज रहा है, खुद गया है कभी हनुमान के मंदिर? ये इन पुरखों मूर्खों से ताल्लुक जोड़ना है, संबंध जोड़ना है इन पुरखों मूर्खों से जिनका वजूद ही कोई नहीं था। नंबर 2, बाद में कहता है जी कि दबाव बढ़ाया जाए। ये कानून साजी की जा रही है इंडिया के अंदर ताकि ये प्रेशर क्रिएट किया जा सके कि माइनॉरिटीज के पास सवाए 2 ऑप्शंस के कुछ ना रहे, या वो हिंदू हों, उनको यहां सिटीजनशिप दी जाए, अगर वो हिंदू नहीं रहेंगे उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाएगा, उनका जीना धोबर कर दिया जाएगा। ये प्लान है, और इसी प्लान के तहत पिछले कई वर्षों से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की जा रही हैं, कानून की धाराओं को इस्तेमाल किया जा रहा है। और तीसरी चीज कहता है उनके मन में विचार डालिए, और चूतड़ वेदी खुल के बोलना, शक डालिए। विचार के बच्चे विचार करके तमाशा लगाता है हैं? और कहता है जी उनकी महिलाएं बड़ी आसानी से शादी कर सकती हैं। हमारी मुसलमान लड़कियों को होश में आना होगा, अपने इर्द गिर्द मुसलमान लड़कियों को समझाइए कि बचे इनसे। ये किस तरीके के यहां पर हल्ला बोलने के लिए कहता है, हल्ला बोलो, 5 करोड़ लोग हल्ला बोले, और तुम तो देश के दुश्मन हो। किधर गई वो कानून की बात? इनके ऊपर कोई कानूनी धारा नहीं लगती हेट स्पीच की, कोई इनके ऊपर एफआईआर काटने वाला, इनको पकड़ने वाला नहीं है इंडिया के अंदर। जो इनके मुंह में आता है ये बोलते हैं। और बात अगर यही होती तो ठीक थी। इसने बकायदा पूरा नेटवर्क एक बना के दिया। ये मैं आपके सामने इसका ट्वीट दिखाता हूं लव जिहाद के ऊपर, आप ये जरा ट्वीट देखें। ये क्या लव जिहाद का समाधान क्या देता है, ये देखें आपकी स्क्रीन के ऊपर हिंदी में लिखा हुआ। कहता है आखिर लव जिहाद का समाधान क्या है, लव जिहाद का सॉल्यूशन क्या है, इसका हल क्या है। कहता है कबूतर के आंख बंद करने से बिल्ली का झपटा नहीं रुकने वाला, या शुतुरमुर्ग के सर गाड़ने से तूफान नहीं टलने वाला। जिस दिशा से डर लगता हो उसी दिशा में बढ़े, यही समाधान है, यही सॉल्यूशन है। तो आगे क्या सॉल्यूशन दिया है देखें जरा, आखिरी लाइन देखिएगा। कहता है हजारों की संख्या में इस्लामी भागवतियां शुद्ध होने के इंतजार कर रही हैं। क्या मतलब है इस ट्वीट का? इसका मतलब यह है कि ये रास्ता दिखा रहा है कि लव जिहाद के ऑपोजिट
आपको रिवर्स करना होगा इस सारी चीज को। पहले खुद लव जिहाद के ट्रेंड को क्रिएट किया, इसकी कोई हकीकत नहीं है। जितने बड़े बड़े केसेस है, मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी है अनिल यादव की, वो कहता है कितने ऐसे केसेस हैं जिनका लव जिहाद से कोई ताल्लुक नहीं होता, मगर ये लव जिहाद के साथ जोड़ते हैं मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कि देखो जी लव जिहाद कर रहे हैं, जानबूझ के मुसलमानों से जोड़ते हैं, खुद क्रिएट करते हैं ट्रिगर पॉइंट और फिर उसका रिवर्स भी खुद क्रिएट करते हैं। यानी ये ऐसे ही है कि पहले बीमार करते हैं और उसके बाद खुद ही डॉक्टर बनते हैं, और मुसलमान और हिंदुओं को आपस में लड़ाने के लिए। तो क्या कहता है, इसका समाधान क्या है? यह है कि कितनी मुसलमान महिलाएं हैं उनको काबू करो और उनको हिंदू बनाओ। वो इंतजार कर रही हैं, कहता है हजारों की संख्या में। और चूतड़वेदी जो हजारों महिलाएं मुसलमान शुद्ध होने के लिए इंतजार कर रही हैं, कभी उनको लाइव लेके तो आओ, कभी उनको इकट्ठा किया है? हमने तो पिछले दिनों लाइव 10,000 बुद्धों को सनातन धर्म पर थूकते हुए, लात मारते हुए इस बुद्ध होते देखा है। सनातनी थे 10,000, उन्होंने लाइव बुद्ध मत कबूल किया है 10,000 हैं। वो किधर हैं? वो हजारों अपनी तरफ से ही पल्ले हो, हजारों लड़कियां हैं जी इस्लाम कबूल करना चाहती हैं, किधर हैं वो? हमने तो कर्नाटका के अंदर हिजाब की खातर लड़कियों को लड़ते देखा है। और कौन सी महिलाएं हैं? घर बैठ के गिनती की है तूने, हैं? 1.5 क्षणा। और किधर है वो? लाइव लेके आना उन हजारों लड़कियों को, रोड के ऊपर निकाल। वो कह रही हूं हमने इस्लाम छोड़ना है, हमने हिंदू धर्म में आना है। ड्रामेबाज, खोती दे बच्चे। एक और 25 सेकंड की वीडियो है, ये इनकी मानवता का पोल खोलती है, जो अपने आप को ये कहते हैं हम मानवता की बात करते हैं, हम मानवीय प्रचारों की और उसी संसार और संस्कृति की बात करते हैं, इंसानियत की, हैं? तो ये जरा देखें, इनकी पाली हुई एक पिल्ली वो अपने चैनल के ऊपर एक नंगे गंदे साधु को बिठाकर किस किस्म की बात कर रही है। हिंदुस्तान में बैठकर इनके गिरेबानों को पकड़ने वाला कोई नहीं है। मुसलमान बोलता है उसकी गिची पकड़ लेते हैं, मुसलमान बात करता है तो फटाफट, वो देखो अलीना सिस्टर भी बता रही थी, फटाफट साइबर जो क्राइम जो डिपार्टमेंट है वो भी एक्टिव हो जाता है। फटाफट आपका ट्वीट बंद कर देंगे, आपका चैनल बंद कर देंगे, आपको ये कर देंगे। और खोते के खुरो, इनकी जुबानें क्यों नहीं रोकते? मौत पड़ती है क्योंकि तुम्हारे एजेंडे का हिस्सा है। पूरी स्टेट मशीनरी इस्तेमाल हो रही है इस्लाम के खिलाफ। ये देखें जरा, ये क्या कहता है। चाइना जैसा रूल अपनाना चाहिए हिंदुस्तान ने, तभी हिंदुस्तान में से ये मुगलों का आतंक खत्म होगा। और मुझे लगता है कि या तो इनको हिंदू बनना पड़ेगा, या तो इनका नाश होगा, या तो इनको फिर पलायन करना पड़ेगा। और वो जल्दी समय आएगा, मुझे तो लगता है। और मैं भी चाहता हूँ यही कि हम ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं भी चाहता हूँ यही कि हम ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आने वाला समय सही हो जाएगा। ये बात अगर मुसलमान करे तो उसको नेशनल न्यूज बना लेंगे ये, बल्कि इंटरनेशनल। हाँ, पैसे देकर उसको न्यूज बनाना पड़ेगा ना, तब भी न्यूज बनाएंगे, हेडलाइंस बनाएंगे। मगर ये बात करेंगे मारने काटने की, तो ये 7 महिला जो बैठी है पूजा है, शुगर मम्मी, 1 मिनट करके इसकी साड़ी सिरकती है कंधे से, हैं? ये 7 बैठ के सर हिला रही है और बात करते हैं इंसानियत की, कि हम जी ह्यूमनिस्ट हैं, हम मानवता की बात करते हैं, और यहां मारकाट की बात कर रहे हैं। तुम भूल चुके हो, कभी इस बात को सोचा है भारत के महापुरुषों? तुम्हारे मुल्क में एक दास्तां हम छोड़ आए हैं, न याद आए तो फिर तारीख के औराक को पलटो, बहुत से कारनामों के निशान हम छोड़ आए हैं। हम ना किसी भगवे से डरते हैं, ना किसी भड़वे से। हाँ, हम वहदहू ला शरीक से डरने वाले बात करते हैं। जीना हराम कर रखा है मुसलमानों का। ये चंद टट्टू उठकर पूरे के पूरे देश का विनाश करने के लिए उठे हुए हैं। ये सारे के सारे वो बंदर हैं जो लंका जलाने में लगे हुए हैं। इन बंदरों की दुमें भी काट देनी चाहिए और इनको पिंजरों में डालना चाहिए, जूते मार के। चूतड़ों पर बात करते हैं जनाब, हमने देश बचाना है, देश बचाना है। देश को आग लगाने वाले तुम हो, देश बचाना है। और बात कर हम जी बर्माई जो रोहिंग्या उनको भी कबूल कर लेंगे, हम बांग्लादेशियों की भी कबूल कर लेंगे, फलाना। और जाने दो, अपने मुल्क के अंदर
तुम लोग ने जो तमाशा लगाया है, हैं, जो कोटे की बुनियाद के ऊपर तुम लोगों ने जो माइनॉरिटीज हैं, हिंदू माइनॉरिटीज, उनके साथ जो किया है, छोड़ो ना जो दूसरों के साथ किया है उसकी तो बात ही हम नहीं करते, या मुसलमान हो या ईसाई हो, तुमने अपने हिंदुओं के साथ क्या किया है? एक रास्ता खुलेगा तो ताजा हवा आएगी। ताजा हवा तेरे पिछवाड़े से आएगी, तू ठहर जा, समय लगेगा थोड़ा, ताजा हवा देंगे तुझे। ये जरूरी काम है, मगर कठिनाई ये है कि जो राष्ट्रवादी है वो सोचे और उल्टे काम कर रहे हैं। राष्ट्रवादी जो हैं वो ससुरे उल्टे काम कर रहे हैं। क्या मुराद है? मैंने जिन लोगों का नाम लिया ना स्टार्ट में, कुछ लोगों का, ये उनकी बात कर रहा है कि वो एक्स मुस्लिम्स की पोल खोलने में लगे हुए हैं। क्यों ना खोलें? सच को सच ना कहें, हैं? जो गलत है उसको गलत ना कहें, जिसके ठीक करने का कह सकते हैं ना कहें। तुम्हारा तो एजेंडा है, तुम इस्लामोफोबिया के मारे हुए हो, क्यों ना बात करें? इनको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं और क्यों इनके बारे में ये कह रहे हैं कि राष्ट्र से भी इनको सपोर्ट आनी चाहिए? वैसे तो आ रही है, हमें पता है, पैसे आ रहे हैं, हाँ, लैपटॉप भी लिए जा रहे हैं, हाँ, किताबें भी लिखी जा रही हैं, उनके अनुवाद भी तैयार किए जा रहे हैं, पूरी प्रेजेंटेशंस तैयार करके इस्लाम के खिलाफ बात हो रही है, नेशनल टीवी तक को इस्तेमाल किया जा रहा है, सब पता है। जरा ये सुने, 1.5 मिनट का एक क्लिप है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसी प्रोग्राम में से जिसका मैं आपको सुना रहा था, जरा सुने। वो आगे लाना, और ये काम मैं, आप और हम जैसे लोग जिनके बस का है एक्स मुस्लिम मूवमेंट में, और आपके माध्यम से मैं जितने भी श्रोता हैं इस बात को समझें। हो सकता है कि समीर में कहीं आपको किसी को कमजोरी दिखाई दे, हो सकता है कि आपको अपोस्टेट इमाम की कोई कमजोरी दिखाई दे, साहिल की कमजोरी दिखाई दे, सचवाला किसी मामले में किसी आपकी कसौटी पे खड़े ना उतरते हो। हमारी कसौटियों को अप्लाई करने का कोई घर ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। वो जिस कार्य को कर रहे हैं उसका अंत तो गत्वा परिणाम राष्ट्र के पक्ष में आ रहा है, इसलिए राष्ट्र को चाहिए कि इन लोगों को मजबूत करें। आप जो कर सकते हैं, जिस तरह से कर सकते हैं, आर्थिक सहायता कर सकते हैं, उनके फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं, उनके चैनल को की चर्चा कर सकते हैं, जिस तरह से करें, क्योंकि कुल मिलाकर ये राष्ट्र के पक्ष का कार्य है और ये मेरे आपके खिलाफ नहीं जा रहा, हमारे आपके पक्ष में आ रहा है। इसलिए इनकी जरूर मदद करें, इनके साथ जरूर खड़े हों। जी बिल्कुल सही करें आप। एक और जो है वो कठिनाई ये आती है कि ये जो पुराना जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट जो भारत के बाहर का है, वो भी इनके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। उसका एक बड़ा कारण यह है कि यूट्यूब जो प्लेटफॉर्म है इन सब कामों का, यूट्यूब से पैसे भी मिलते हैं। तो अब इनको ये हारिस को, ये खालिद कुमार को लगता है कि अब जितने पत्ते फेंकने थे फेंक लिए, अब ये डील हो गई। अब इनको लग रहा है कि हमारे कमजोर पड़ गए पत्ते और यहाँ के जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट है भारी पड़ रहे हैं। तो अब इस बात से ये तो आपको तय करना पड़ेगा ना, जो आपकी क्षमता है उसके हिसाब से आपको मिल रहा है, जो दूसरे की क्षमता है उसको मिल रहा है। हाँ, ये तो प्रैक्टिकल सी बात है कि आप भारत को अपनी मार्केट मानते हो और भारतीयों को, भारतीयता को, सनातन को आप बैठ के वहां पे गाली दोगे तो नेचुरली आपको कौन सा फॉलो करने वाला है? आपने तवज्जो की आखिरी जुमले के ऊपर। हिंदुस्तान आपकी मार्केट है और आप भारतीयों यानी हिंदुओं को बैठकर बुरा भला कह रहे हो, हिंदुओं को बैठकर बुरा भला कह रहे हो, तो आपकी मार्केट कैसे चलेगी? आपको कौन सुनेगा? यह है सारी गेम। क्यों इनका पत्ता काटा गया, क्यों इनको सपोर्ट करनी चाहिए, यह है असल गेम। आगे भी कुछ सुनाऊंगा आपको, मगर मैंने आपको कहा था मैं आपको एक सबूत दूंगा कि जिनको लड़कियां चाहिए वो एक्स मुस्लिम मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, लड़कियां। और मैंने आपको बताया था ये चूतड़ वेदी के चूतड़ों के अंदर बीच में कहीं कीड़ा है जहां इसको खारिश होती है लड़की की। तो ये बड़वागिरी मूवमेंट जो है, ये बड़वागिरी करते हुए क्यों इनको सपोर्ट कर रही है, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर जरा देखिए। सपोर्टर है लड़कियों की जरूरत जिन लोगों को है वो सपोर्ट करेंगे ना। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ये कुछ नहीं कर सकते तो 500, 400, 100, 200, 1000 रुपए का सुपर चैट भेजिए। इस समय जितने लोग देख रहे हैं कम से कम इतना कर दीजिए। सपोर्टर है लड़कियों की जरूरत जिन लोगों को है वो सपोर्ट करेंगे ना। हो सकता है कि समीर में कहीं आपको किसी को कमजोरी दिखाई दे, हो सकता है कि समीर में कहीं आपको किसी को कमजोरी दिखाई दे। सपोर्टर है लड़कियों की जरूरत जिन लोगों को है वो सपोर्ट करेंगे ना। चौथ के बच्चे साले अपनी ही बेटियां, अपनी ही कम्युनिटी की बेटियों को बचाना छोड़कर उसको यूज करने वाले की मदद के लिए खड़े हो गए हैं। धर्म योद्धा, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ये कुछ नहीं कर सकते तो 500, 400, 100, 200, 1000 रुपए का सुपर चैट भेजिए। कोई एक्स मुस्लिम यूट्यूब चैनल मूवमेंट काम नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं, मैं भी नहीं, कोई भी नहीं।